नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो बात करेंगे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2023-24 के लिए एग्ज़ाम हो चुका है और अब आप सभी को इंतज़ार है इसकी आंसर की का। तो कल मैं किसी व्यस्तता के चलते जो वीडियो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो नहीं लेके आ सका, लेकिन आज आपको इसकी पहली क्लास मिल जाएगी जल्दी, दूसरी तीसरी इस प्रकार से आपको अलग अलग पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें क्योंकि STSC एग्ज़ाम हुआ है, अभी इसके लिए आंसर की आना बाकी है, उसके लिए ऑब्जेक्शन, उसके बाद में रिजल्ट, यानी कि जो भी अपडेट आएगा वो सब चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से जैसे पीछे नोटिफिकेशन आने तक और उसके बाद एग्ज़ाम तक मैंने संपूर्ण जानकारी, पूरा सिलेबस मेट का हर चीज़ करवाई थी। तो इसी प्रकार से आगे आपका फाइनल रिजल्ट आने तक जो भी अपडेट आती रहेगी टाइम टू टाइम हम आपको जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से देते रहेंगे। तो इस हेतु बहुत ही आवश्यक है कि आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज आपको जो एक पेपर है उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसके अंदर शुरू से अंत तक बने रहें। हर पेपर के अंदर क्या लॉजिक लगा है, क्या क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया, उसका मैं सब बताऊंगा। तो बस कंटिन्यू आप जुड़े रहें, ताकि अगर आपने एग्जाम में किया है, आपको लॉजिक समझ में नहीं आया, तो भी आपको आज के और आपको हर चीज़ क्लियर यहाँ पे करवाई जाएगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। शेयर करना आप न भूलें, और अगर इसका आपको सॉल्यूशन रिटर्न में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर जाकर के मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लास अपने शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2023, और इसके अंदर जो आज अपने सॉल्यूशन लेके आए हैं वो आपका 12th क्लास के लिए मेट पेपर का सॉल्यूशन इसके अंदर अपने हल करेंगे। बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेट पेपर 12th क्लास के लिए। तो आपके सामने पहला प्रश्न। तो हालांकि कुछ बच्चे हो सकता है हमसे ऐसे भी हो कि सर आपने ये चीज़ें हमें नहीं करवाई थी, और ये चीज़ें अगर करवा देते तो भी, तो देखिए इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो, क्योंकि अपने पास टाइम कितना था सबसे पहले वो देखिए। जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत ज़्यादा करवा दिया ना। और अगर आपने उतना प्रॉपर कर लिया ना, थोड़ा बहुत तो आपने भी दिमाग लगा के किया होगा, अगर उतना भी आपने कर लिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन होना श्योर है। बाकी पेपर भी आपके उसी प्रकार से अच्छे हुए होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा। बाकी आप इसे मिलान कर लो, क्योंकि विद्यार्थियों को कई बार बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने बोला था कि सर मेरा पेपर छूट गया था, टाइम कम था, है ना। तो कई बार सही करते हुए भी अपने गलत कर दिए। तो आप मिलान करके और हमें अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके इस पेपर के अंदर कितने कितने विद्यार्थियों के कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। पूरा में वीडियो के अंत में पूरा देखें और मिलान करके अच्छे अच्छे बताएं। और यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि मैंने पूरा पेपर हल किया है, हल करने के बाद में मैं यहाँ पे साथ में लॉजिक भी बताऊंगा क्या लॉजिक लगा है। तो ये मैंने तो अपनी तरफ से 100% श्योरिटी के साथ ये हल किया और आपको अच्छे से करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें हो सकता है आपको 1-2% का अंतर ऊपर नीचे मिल सकता है, बाकी ज़्यादा कोई परसेंट का अंतर नहीं मिलेगा ना। तो लगभग मैंने अपनी अच्छे से मैंने इसको देखा है, समझा है, और फिर कैलकुलेशन हल के माध्यम से आपको उत्तर मैं वो बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसने बोला है कि डील को 4-5-1-12 लिखा है, तो कूट भाषा में LADY को। तो देखिए मेरे को ये समझ में आ गया कि डी को क्या लिखे, कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, ई आपका आता है 5 नंबर पे, ए आपका कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, इसी प्रकार एल आता है 12 नंबर पे। तो एल आपका कितने नंबर पे आता है 12 वाला, तो 12 वाला ऑप्शन 3 है पहला, तो ये कट गया। और ए आपका 1 नंबर पे आता है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन ये देखिए एलिमिनेट करते हुए कितना टाइम लगा, सेकंड के अंदर हो गया ना, 5 सेकंड लगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बोला था, और अब तो एग्जाम हो ही चुका है, इन फ्यूचर अगर आप दो तो भी इस बात का ध्यान रखें ना। अब देखिए अगला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4। उसके बाद अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाए थे। E5 होटल का 12, तो LAMB, तो ई अपने को पता है 5 नंबर पे आता है, लेकिन होटल से 12 कैसे बना ये आपको लॉजिक देखना था। और ये अगर लॉजिक आपने निकाल लिया तो आपका अगला भी आसानी से हो जाएगा। तो होटल देखिए इसमें क्या लॉजिक, इसमें क्या लिखा है, H8 O15 T20 E5 और L12, इनको जोड़ के, और ये लगभग 60 बन रहा था। 60 के अंदर ये वर्ड कितने, होटल 5 है ना, तो 60 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आ रहा था, यानी कि 60/5 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, 12×5 = 60, ऐसे किया था। तो LAMB इसको आप जोड़ो, है ना, इसको अगर समझे तो LAMB इस प्रकार से। तो एल आपका 12 और 1 + 13 और +2, है ना। तो इनको आप जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 25, 25 और 3 कितने हो जाएगा 28, 28/4 करो आप, तो कितना हो जाएगा 7×4 = 28। तो आपका उत्तर क्या आएगा 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में
ऑप्शन 3 अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर मिसिंग सीरीज वाले हैं, ये कुछ अल्फ़ाबेट कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, तो इससे संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछा गया था। तो आई थिंक ए से 7 हुआ, यानी कि एक में 6 जोड़े 7, तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और 6 में फिर 7 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 19, है ना। तो 19 वाला ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, पहले 19 वाले दो ही है। उसके बाद में आप जेड से माइनस करते जाओ, -6 करेंगे 20, और -6 इस प्रकार से चलेंगे तो आपका एस एच आएगा ना। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन RUXAD, इसमें क्या किया इसने 18, 18 के बाद में 3 प्लस किए, +3 24, +3 के एक में ए में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़े तो 7, ऑप्शन जी वाला आपका हो जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन आसान है उसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं, तो जो जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या आ जाएगा, इसमें तो आपने निकाल लिया होगा HWG, क्योंकि 20 से 2 जोड़े 4, 4 से 2 जोड़े 6, 6 से 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 यानी कि एच वाले आएंगे तो एच वाले कितने बचेंगे, ये तो कट, ये भी कट, 2 बचे, इन दोनों में से एक बताना है तो बाकी निकाल लो। जेड, जेड से एक कम किया 22, 22 से कम किया एक एक्स, एक्स एक कम करेंगे तो बीच में आएगा डब्ल्यू, है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इसने क्या लॉजिक किया, इसमें सबसे पहले इसमें से ए कम करके, और इसमें उसने दे दिया ए कम किया, डी से शुरू कर दिया, अगले में उसने लास्ट से ई कम कर दिया और बाकी वैसे का वैसे लिख दिया, है ना। तो अगला जो आएगा उसमें क्या करेगा, उसमें वो डी कम कर देगा और बाकी सेम टू सेम लिख देगा। अगले में उसने क्या किया, आर कट कर दिया और सेम टू सेम लिख दिया। तो ऑप्शन 2 आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा। तो आप इस सीरीज को देखिए, बहुत ही सिंपल सीरीज, इसका कोई लॉजिक आया नहीं जो आपको लगे कि हाँ ये बड़ा टफ है, ये नहीं हमसे नहीं हो पाएगा या नहीं होगा ना। बहुत ही आसान प्रश्न आए थे। तो इसके अंदर करना क्या था आपको, इसके अंदर लॉजिक बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक लगाने थे। इसके अंदर थे 24 2 48, वापिस से करो आप, 48 2 96, तो 96 ऑप्शन ए आ जाएगा। 96 का आप 2 गुना करोगे तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा, जो उसने पूछा है वो आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सीरीज बतानी थी कि क्या सीरीज उसके अंदर लगेगी। इसमें हो सकता है बच्चों ने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया हो, है ना, कि इसका असर पता नहीं क्या आएगा। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन 3 है 7/13, इसका ये उत्तर आ जाएगा। अगले में देखिए, अगले में इसका 7/13 हो गया, और अगले में देखें तो अगले में क्या आएगा, अगले में आपका 11 सही 1/9। तो देखिए इसके अंदर कैलकुलेशन क्या लॉजिक क्या लगा, लॉजिक बताऊं तो अगर ये देखिए इसमें 11/1/9 था, इसको आप हल करो 1199 100/9 आएगा। इसमें एक छोड़ के हल करना था 100/9। अब दूसरा नहीं देखना, इसको देखिए 14 ये था, ये था आपका 14 सही 2/7, 14 7 98, तो इसमें आएगा 100/7। अगला आएगा तो वो क्या आएगा 100/5 आएगा। तो 100 में तो 5 का भाग जा रहा है, तो 100 में 5 का भाग दोगे तो 20 से कट हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगली सीरीज में मैंने बोला था ना वर्ग संख्या क्यूब संख्या, आप याद करके जाना, सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7 की स्क्वायर 49 आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या ले रहा है ना। सॉरी, इसमें दो का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7 ले रहा है, 7 के बाद में 11 ले रहा है, 11 के बाद में 13, 13, है ना। तो इसमें आपके नंबर इस प्रकार से 7 का स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, है ना, तो जिस हिसाब से अपने किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ वैसे है भी नहीं कुछ टफ, क्योंकि इसमें उसने जो चीज़ दे रखी है ना, जैसे उन्हें बोला कि A+B है, तो इसका मतलब A B का बेटा है, A-B है, A B की पत्नी है। तो यहाँ पे जो जो रिलेशन आ रहा है ना वैसे वैसे इसको, जैसे P+R है तो इसने P+R का मतलब A B का बेटा यानी कि PQ का बेटा है, और उसके बाद माइनस वाला रिलेशन A B की पत्नी है तो RQ की पत्नी हो जाएगी। तो इसमें अब मैं इसमें ज़्यादा आपको कैसे समझा सकता हूँ, जो उत्तर है वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। तो इसमें आपका जो आएगा ना QP के पिता है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद में 12 का देखते हैं। 12 में जो आपका उत्तर आएगा वो PQ के मामा है, ये आएगा उत्तर, मिलान कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सर इसका सॉल्यूशन पूरा समझाइए तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो पिक है वो सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में PQ की बेटी है,
पी क्यू की बेटी, ऑप्शन फर्स्ट। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 के अंदर पी क्यू की मौसी है, पी क्यू की मौसी है, तो ये इसके उत्तर हैं इस प्रश्न के, है ना। उसके बाद में अगला, ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। सीरीज बनानी थी और इसमें जो सीरीज बनेगी ना, वो सीरीज कैसी बनेगी, वो सीरीज मैं आपको यहाँ पे पूरा जो सीरीज है वो बना के बताया था। सीरीज में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी अलका, है ना, अलका। अलका के बाद में आएगी आपकी यहाँ पे गोपाल, गोपाल के बाद में आएगी माला, इसको जब आप हल करोगे ना, माला के बाद में आएगा राम, और राम के बाद में आएगा कपिल। तो एक तो सबसे अंतिम में कपिल आएगा, और सबसे शुरू में अलका आएगी। जो जैसे जैसे पूछे वैसे पूछता, जैसे उसने बोला गोपाल और राम के माला, राम और कपिल के, माला और कपिल के बीच में राम, अलका और माला के बीच में गोपाल, जो जो जैसे जैसे प्रश्न है वैसे उत्तर आ जाएगा। जैसे उधर पूछ रहा है कि किसकी उम्र गोपाल और राम के बीच में है, छोटा बड़ा उम्र के हिसाब से सीधा हो ही जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो माला, है ना। अगला, अगले में क्या आ जाएगा, किसकी उम्र माला और कपिल के बीच में है, माला और कपिल के बीच में कौन है, राम, थर्ड वाला। उसके बाद 17 में अलका, सबसे बड़ा अलका है, सबसे छोटा कौन था, कपिल। ये इनके उत्तर थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे ये, इसे बना के मत बैठना सर बहुत टफ आया था, है ना, कुछ नहीं था। 6 का क्यूब निकालना था, फॉर्मूला मैंने बताया था, 6 का क्यूब कितना होता है 200। तो प्रत्येक भुजा से इस तो कितनी छोटे छोटे विकर्णों में विभाजित इसका किया जा सकता है। तो मैंने बोला था ना, जब संख्या आ जाए तो आपको उसका क्यूब कर देना है, और जब वो पूछ ले कि कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है तो आपको घनमूल निकालना था। इसको जब निकालोगे ना तो क्या आएगा, सबने निकाल लिया होगा, 5 डे शेष बचेंगे, क्यों 15 अगस्त आपका 31 दिन का, 31 में से 15 गए तो आपके कितने बचेंगे, है ना, 16 दिन बचेंगे ना, 16 बचेंगे क्या, 15 और 30 16 बचेंगे, और प्लस 17 दिन ये है, आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 13 और 2 और 3 33, तो कितना शेष फल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इससे आगे 5 दिन चले जाओ, है ना, सोमवार से, तो आई थिंक ये शनिवार इसका उत्तर आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, देखिए डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसी होती है आपकी, ये नॉर्थ होते हैं यानी कि उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब ये बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम है वो उत्तर हो जाता है, ये उत्तर होगा तो इसके अपोजिट साइड ये कौन सा होगा, दक्षिण। तो इसने पूछा है कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है वो बन जाएगी, तो उत्तर पूर्व है जो इसके अनुसार दक्षिण बन जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण, तो इसका सीधा उत्तर था 44। अगला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा वर्ण है वो एकदम मध्य में, मध्य में अगर देखें तो अपने पास लेटर कितने होते हैं, 1 से 26 होते हैं। अगर कोई लेटर बीच में बचेगा तो इधर भी आपके, जैसे इधर एक बीच में ले लिया तो इधर आपके बचने चाहिए 13 और इधर बचेंगे 12, तो मिड में तो कोई आ ही नहीं सकता, चाहे उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई 100 तक सभी संख्याएं लिखती है तो कितनी बार 3 लिखते हैं। मैंने कुछ प्रश्न बोले थे कि थोड़ा दिमाग आपका भी वहाँ पे चलेगा, करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड को समझने के लिए, परखने के लिए प्रश्न आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप बोलोगे सर ये तो समझाया नहीं, समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, जिसमें 1 से 100 तक गिनतियाँ लिखो, लिखते ही हो, आपके दिमाग में आती होगी। इसने बोला 3 कितनी बार आप 3 लिखते हैं, तो एक तो देखिए 3 31 वाली लाइन ले लो, 31 में 1 से लेकर के और आप चलो 40 तक, तो 40 में 3 नहीं है, 1 से लेके और कितने तक आप जाओगे, 39 तक, तो 39 में जाओगे तो 31 32 33, इस प्रकार से 9 तो वो हो गए। अब 33 में 2 दिए वो हो गए, तो 9 और 1 10, तो 10 3 तो ये हो गए, यानी कि 3 है वो कितनी बार आ गए, 10 बार। अब फिर आप 3 से चलो, 3 13 23 33 तो आ ही गया, यानी इस प्रकार आप कितने चलोगे, 93 तक चलोगे, तो ये कितने हो गए, यानी कि 10 की पूरी लाइन होती है, ये 9 ये हो गए, और है ना, तो 9 ये हो गए, 10 वो हो गए, कितने हो गए 19 और एक आप लिखोगे 30 लिखते हो, उसमें भी 3 आते हैं, तो सॉरी 10 और 9 19 और 31 में जो 3 है वो, तो कुल मिला के ये कितने हो जाएंगे 20, तो ये 3 कितनी बार आ जाएंगे 20 बार। दोबारा देख लीजिए, इसको समझना है तो देखिए, आप 31 वाली लाइन लिखिए, 31 32 33 34, इस प्रकार से कितनी तक जाएगा, ये 9 तक जाता है ना, क्योंकि बोलो सर 40 में तो 3 आता ही नहीं है, 9 तो ये, अब यहाँ पे देखिए 3 2 बार आ रहे, तो 9 और 1 ये दिया, है ना, तो ये कितने हो गए 10 ये हो गए,
एक दिया आ गया 30 वाला, तो 11 और 3 13 23, इस प्रकार से चलोगे तो 9 ये हो गए, तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या आएगा 20 आ जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिए, इसने बोला लोहा धातु और क्लोरीन, तो लोहा है वो धातु है और क्लोरीन एक अलग गैस है, तो आपका थर्ड नंबर है वो इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखते कर दोगे आप। अगला प्रश्न कितने तक कर लिए अपने कर लिए 25 तक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसने बोला केरल बिहार और भारत, तो केरल और बिहार दो अलग अलग स्टेट है, राज्य है, और दोनों किसमें है भारत में। तो ये क्वेश्चन तो मैं बहुत पहले आपको अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला था क्वेश्चन था, इसको हल करना था, जैसे एन की जगह आपको लिखना था प्लस, ये कैलकुलेशन के अंदर ये तो आपको ही करनी थी, इसमें तो बस कुछ है ही नहीं, जो चिन्ह है वो बदलने हैं, एन की जगह ये चिन्ह रखने थे, जो जैसे बोला है इसको हल करोगे तो आई थिंक 153 वाला ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये निष्कर्ष वाली क्वेश्चन आगे कितने आगे, काफ़ी आगे ना, तो इसका मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में अगर आप आकृति बनाओगे, चित्र बनाओगे, तो मैं आपको जो उत्तर है वो बता देता हूँ। इसने बोला है डायरेक्ट उत्तर बता दूंगा ना, क्योंकि सभी ग्रह तारे हैं और सभी तारे चंद्रमा हैं, तो कुछ तारे ग्रह है, तो ये कथन फर्स्ट भी सही है और इसमें कथन सेकंड भी सही है, तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि दोनों का अनुसरण है वो फर्स्ट और सेकंड का अनुसरण 28 नंबर में करेगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर में आपका क्या आएगा, जो आपका फर्स्ट तो है वो सही है, यानी कि फर्स्ट का तो अनुसरण करेगा लेकिन सेकंड का अनुसरण नहीं करेगा, तो आपका उत्तर क्या है केवल निष्कर्ष फर्स्ट 29 नंबर में आ जाएगा। अगले में देखिए, अगले में सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ वो कुत्ते हैं और सभी बिल्लियाँ काली है, तो सभी कुत्ते काले हो जाएंगे और सभी कुत्ते कुछ कुत्ते, यानी सभी आएंगे तो फिर कुछ वाला तो कोई रोल ही नहीं है, तो प्रथम है वो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखिए ये डाटा को हल करते हो और आपको बताना है कि क्या आप इनको इससे जो निष्कर्ष है वो पूछ रहा है वो बता सकते हो। इसमें मतलब पी और के की आयु में क्या अंतर है, तो ए की आयु होगी दूसरे की आयु की, तभी तो अंतर बताएंगे ना, -बी ये इतने साल बड़ा है 1 साल छोटा है, तो ये बोला है पी एम से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ये तो मान लिया समझा है भी अपने को पी एम से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन अपने पास किसी एक की तो आयु होनी चाहिए, और इसने बोला एम जेड से 2 वर्ष छोटा है, तो अपने को अभी ये क्लियर नहीं है कि किसी एक की आयु दी होती है तभी निकालेंगे, तो केवल इसमें अपने क्या लिखेंगे कथन थर्ड है ना, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के देखें तो भी अपने उत्तर है वो इसका नहीं दे पा रहे हैं ना, तो इसका 31 नंबर का ये हो जाएगा। इसी प्रकार से 32 नंबर करें, तो 32 नंबर में जो आएगा ना सेकंड वाला, इससे अपने उसके जन्मदिन का पता लगा से, उसने बोला बहन की आयु से 3 दिन पश्चात, तो इसका आपका जो सेकंड है ना उसे उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो 32 नंबर का सेकंड आ जाएगा। और इस प्रकार से अगला प्रश्न, एक्स और वाई शहरों के बीच सबसे छोटी दूरी बतानी है, तो वाई जेड से 20 किलोमीटर और एक्स वाई से 15 किलोमीटर दूर है, तो ये भी अपने पर्याप्त इसके लिए डाटा नहीं है, दोनों को मिला के देखें तो भी अपने इसका उत्तर है वो नहीं दे पाएंगे। इसकी बात करें तो इसने बोला 5x - 4y का मान क्या होगा, तो अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे अपने क्या करेंगे x और y, अगर y की बराबर करें तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा, या फिर अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 1/y आ जाएगा, और y की जगह उस वैल्यू के अंदर आप उसको पुट कर दो, कहाँ पुट पर किस समीकरण 1 में x की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगी, तो इसका मतलब दोनों को मिला के, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना इसका उत्तर कथन फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर अपने उत्तर है वो इसका निकाल सकते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मिसिंग नंबर वाला, ये तो देखिए आपका आपने समकोण त्रिभुज वाला पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगी, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर 25 बन रहा है, 5 का स्क्वायर 25 12 144 यानी कि 169 यानी कि 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 17 यानी कि 289 में से 225 घटाओगे तो आई थिंक 9 में से 5 64 बचेंगे, 64 यानी कि किसका स्क्वायर होता है 8, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या सीरीज बनेगी, इसमें 30 आएगा, जैसे कैसे 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 3 तो 42, 9 गुणा 1 1 गुणा 2 तो 9 2 18, 5 गुणा 2 -10, -10 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 30 आपका उत्तर आ जाएगा। ये लीजिए सिंपल सा, जोड़ो 3 और 2 कितने 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 13, 13 का स्क्वायर 169, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11 121,
5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 का स्क्वायर 256। बहुत ही सिंपल, कोई ऐसा नहीं है टफ, तो कोई आए ही नहीं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। इसमें K8 आएगा क्योंकि ए 4 नंबर को जोड़ लो, 4 और 2 6, 5 और 9 14, तो 3 और 5 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है बस, ये लीजिए। अगले में देखिए, इसमें 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 है ना, तो आप इसमें जोड़ लो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 25 स्क्वायर लग रही है। अगले क्वेश्चन में आपको जल प्रतिबिंब पूछा है ना, तो जल प्रतिबिंब की बात करें तो DI, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सीधा D है ना, ये तो सीधा सीधा दे दिया, तो ऑप्शन ए की वजह, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है डी पहले है तो डी का प्रतिबिंब पहले आएगा, क्यों नीचे बताना है ना, तो नीचे डी का पहले आएगा, तो डी पहले में तो 2 ही है, और ये तो सेम का सेम दे रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब सेकंड के अंदर होने वाले प्रश्न आप बोलो सर टाइम लग गया, कैसे लगेगा बताओ। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 9 6 9, तो 9 66, ये सीधा दे रखा है, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। ये 9 हमने बोलो जो पास है वो पास है, तो ये भी कट हो गया। अब जो पास है वो पास है, तो दूर है वो दूर हो जाएगा, तो 9 का सिरा ये लीजिए, क्योंकि ये तो सीधा ही दे रखा है ना, ऑप्शन 2 सेकंडों के अंदर होने वाले प्रश्न है। ये मैंने बोला था, ये दर्पण समूह दर्पण में समायन दिखाई, यानी कि जिसका जैसे है वो वैसे, मैंने बोला आप पता लगा कि आप ध्यान रखिए, अगर सीधा प्रश्न है तो कर सकते हो। तो देखिए एस का तो अगर उल्टा करोगे तो बन जाएगा, सब में एस आ रहा है क्या, एस का करोगे आर का भी बनता है, एस का भी बनता है, तो आपका 3 नंबर है वो, क्योंकि जैसा कि जैसा पड़ा है वैसे सेम बन जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 42 नंबर का ऑप्शन 3। अगले प्रश्न में देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति, तो देखिए जैसे राष्ट्रपति होता है ना, वैसे राजस्थान का क्या होता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री मत कर देना, अगर प्रधानमंत्री होता तो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका राज्यपाल। क्षय रोग होता है फेफड़ों से संबंधित, तो मोतियाबिंद किससे संबंधित होता है, आंखों से संबंधित रोग होता है ये। अगला क्वेश्चन, रोहित शर्मा क्रिकेट, तो सानिया मिर्जा है ना, टेनिस से संबंधित। और अगला क्वेश्चन, बस 100 का भाग देना है, 0.16 में भाग दिया, तो इसमें आप भाग दे दोगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें क्या करोगे, इसका आधा करो, आधा करके और प्लस 1 कर दो, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 100, इसका हाफ करोगे तो 51, 51 में 1 करेंगे तो 52, यानी कि आधा करके 1 जोड़ना था। 47 नंबर, ये क्वेश्चन, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी कोई कहानी नहीं है, उसने बोला है कि एक का मतलब है कि टोकरी में एक सेब है, जिसे मैं समझाऊं, अगर एक का मतलब है टोकरी में एक सेब है, ठीक है। 2 का मतलब है, जब वो 2 बोल रहा है तो उसका मतलब टोकरी में एक है अमरूद है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है 3, तो इसका मतलब टोकरी में एक संतरा है, ठीक है। और अगर बोले 4, तो सेब और प्लस अमरूद टोकरी में से बाहर निकालना है ना। अब नंबर गिन लो, 1 जितनी बार आ रहा है उसका मतलब टोकरी में उतने सेब है ना। तो अगर मैंने इसको हल करके जब मैंने देखा तो ये 6 बार आ रहा है, तो टोकरी में कितने सेब है 6। अमरूद की बात करें तो अमरूद 2 है, टोकरी में कितने हैं, अमरूद का नंबर 2 है, ये भी 6 बार आ रहा है। संतरा कितनी बार आ रहा है, संतरा आ रहा है 7 बार, इसका मतलब टोकरी में 7 संतरे हैं। और 4 आ रहा है आपका, कितनी बार आ रहा है, 4 आपका 4 बार आ रहा है ना, तो 4 4 इसमें से माइनस कर दो, है ना। 4 4 का मतलब है सेब और अमरूद को टोकरी से बाहर निकालना, तो 4 है वो 4 बार है, इसका मतलब 4 सेब बाहर निकाल दिए, 4 अमरूद बाहर निकाल दिए, तो 2 ही सेब बच गए, 2 ही अमरूद बच गए। और संतरा कितने हैं, संतरे 7 के 7 पड़े हैं, और टोटल 7 और 4 11। तो अगर वो कुल पूछ रहा है, अब उसने जैसे जैसे प्रश्न पूछे वैसे वैसे उत्तर है। उसने बोला अनुक्रम में अंत में टोकरी में कितने फल बचेंगे, तो टोकरी में फल बचेंगे 11, है ना। क्योंकि अब मैंने बोला ना यहाँ पे 4 गिनो आप पहले, 4 1 है, 2 3 और 4, 4 का मतलब है कि अमरूद और सेब है ना उसको टोकरी से बाहर निकाला, इसका मतलब 6 6 थे अपने पास, 6 6 में से 4 4 बाहर निकाल गए, तो कितने बच गए, 2 2 बच गए वो, और 7 बच गए संतरे, तो 4 और 7 कितने होते हैं 11, तो आपका उत्तर 11। अनुक्रम में अंत में टोकरी में अमरूद कितने बचे, तो अमरूद मैंने समझाया ना अभी, अमरूद बच गए आपके पास 2, 6 थे 4 निकाल लिए, तो ये 2 बच गए। और अगला, टोकरी के अंत में कितने सेब होंगे, सेब भी कितने हो जाएंगे 2। तो ये था का पेपर, पूरी की पूरी क्वेश्चन सोल्व मैंने करवा दिए हैं। मैंने अपनी तरफ से 100% इसको अच्छे से
सोल्व किया है, फिर आपको उत्तर देने की कोशिश करी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ हो सकता है 1-2 प्रश्नों के उत्तर ऊपर नीचे ऑफिशियल जो उत्तर कुंजी आएगी उससे हो सकता है, बाकी ऐसा कैसा आपका उत्तर मिलान है मीन्स आप रहेगा। तो आप इसको मिलान कीजिए, मुझे बताएं कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल पेपर था। कुछ क्वेश्चन हो सकता है बोलोगे सर आपने करवाया नहीं था या ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने कोशिश करी थी पूरी करवाने की। तो अगर फिर भी मैं 5 क्वेश्चन आउट कर दूं, अगर आपके 40-45 के बीच में बढ़ रहे हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। सब में ऐसे ऐसे ही बन रहा है, यानी कि आपके 80% बढ़ रहा है ना। 40 क्वेश्चन भी आप लेके चलो ना, तो आपका मतलब 80% से प्लस मिल रहा है ना। कोई ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो। 50 में से इतने बढ़ रहे हैं ना, तो आपका 80-85% आराम से मिल रहा है, और इतने में टॉप आने के लिए काफ़ी है। सब में बढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि इसमें हो जाएगा तो सर इसमें था, बाकी में आपने तैयारी करी थी तो सब में होंगे, तो आपके आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो मुझे मिलान करके अच्छे से बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो भी जल्द आने वाली सब वीडियो आपको 1-2 दिन में सारी की सारी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलेंगे नई प्रश्नों के साथ नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।